Hello bachcho, let's read this question. The question says, read carefully the following statements regarding the absorption of nutrients. Find the incorrect statements and choose the correct option from the codes given below. First statement, absorption of carbohydrates takes place in the stomach and small intestine. Second statement, the water, fat, and soluble end products of food can reach the blood and lymph directly, respectively. Third statement, stomach is the principal organ of absorption of nutrients. Fourth statement, glucose and Na plus are absorbed by simple diffusion only. Options are given: A, first, third and fourth; B, first, second and fourth; C, first and second; D, third and fourth. अगर हम इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में पहुंचता है। उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है किसी का, डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड का, पर वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द वाटर, फैट and soluble end products of food can reach the blood and lymph directly, respectively. जो soluble end products होते हैं वो ब्लड में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं या लिम्फ में भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, स्टमक इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं, न्यूट्रिएंट्स का मेनली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से तीसरा वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट, ग्लूकोज एंड Na+ आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन ओनली। यहाँ पर ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं, Na+ जो है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से ये फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, जो कि पहला है और तीसरा है और चौथा है। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।